हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप का कल हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल, यानी एक दूसरे वीडियो में मैंने अल्कोहल बताया, और हैलोजन ग्रुप में एप्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन था। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल, कीटोन, लाइक दैट। ओके, तो चलिए, क्या है एल्डिहाइड? CHO। इसको आपको याद रखना है, C⋅OH। इसका नॉर्मल फार्मूला ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। नॉर्मल ऐसे, स्ट्रक्चर होगा तो लास्ट में सिर्फ ऐसे जोड़ के आपको दिखा देना है। ठीक है, तो सेम डायलॉग है। फंक्शनल ग्रुप है, क्या होगा? जब किसी में जुड़ेगा, यानी किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा? उसके नाम, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। क्या करेगा? उसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। तो चलिए अब हम लोग डायलॉग को स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए आपको क्या बताएं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन कंटिन्यूसली आपको याद रखना है। ठीक है, वो याद रखने के बाद इतना हेल्प होता है, आप देख सकते हैं। तो यह किसी भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, जब या किसी भी हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन हट जाता है। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन हट जाता है और नाम के अंत में ल जुड़ जाता है, एल, ल। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, चलिए यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूँ CH4। ठीक है, अब जैसे ही हम CHO को जोड़ेंगे, जैसे ही CHO को ऐड करते हैं तो क्या होगा? एक कार्बन यानी और 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन हट जाएगा। तो कितना बचेगा? 4 में से 3 गया 1, तो बचा 1 ओनली। और CHO को जोड़ देना है, CHO को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? मेथेन। क्या नाम था? मेथेन। नाम के अंत में क्या जुड़ जाता है? ल या एल, ऑल ए, तो मेथेनल। क्या नाम हो गया इसका? मेथेनल। इसका नाम था मेथेन, इसका नाम क्या हो गया? मेथेनल। और इसको हिंदी में लिखेंगे हम लोग कैसे? मेथेनल। क्या लिखा हम लोग? मेथेनल। ठीक है, तो इसका ये नाम जो हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं मेथेनॉल नहीं लिखे हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मेथेनल और मेथेनॉल में नॉल यानी ऑल, अल्कोहल। ऑल मतलब अल्कोहल, समझ में आ रहा? अल्कोहल, ऑल। मेथेनल, मेथेनॉल नहीं है। मेथेनॉल होता तो क्या होता? अल्कोहल होता। ये मेथेनल है तो यह एल्डिहाइड है। तो इसका क्या नाम हो गया? मेथेनल। और इसका कॉमन नाम मेथिल्डिहाइड बोल सकते हैं ना। ये जो हम लोग कॉमन बोलते हैं, एल्डिहाइड लगा के बोल दिए। जैसे मेथिल अल्कोहल बोले थे पिछले बार, मेथिल ब्रोमाइड बोले थे, मेथिल आयोडाइड बोले थे। ठीक है, तो उसी तरह क्या हो गया? मेथिल्डिहाइड कॉमन। IUPAC नाम क्या हो गया इसका? मेथेनल। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। ये आता है जनरली, ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला लिखे। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। करेक्ट है? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका ये फार्मूला। स्ट्रक्चर इसका बनाना है तो कैसे करेंगे? अगर बोला कि मेथेनल का स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बोलता है? मेथेनल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ओनली H है। आपको पहले ही मैं ऊपर लिख दिया हूँ कि इसको ऐसे ही याद रखना है। CHO के C⋅OH, उसको लास्ट में ऐड करता है। इसमें आपको छेड़छाड़ करना ही नहीं, जैसे है उसी को वैसे ही ऐड कर देना है। तो यहाँ इकलौता H है ना, तो H। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड
C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, C डबल बॉन्ड हो गया H। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, सीधा सीधी, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, आराम से बन गया। ठीक है। अब अगर कोई बोलता है प्रोपेनल बनाइए, तो अब याद रखना आपको प्रोपेन कितने नंबर पे आता है, मेथेन एथेन प्रोपेन कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे। ठीक है, तो 3rd नंबर पे अगर आता है तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8, C3H8। क्या होगा, जैसे ही एल्डिहाइड को जोड़ेंगे यानी किसको, CHO को, तो क्या करें, एक कार्बन यानी एक कार्बन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा C2 और 3 हाइड्रोजन, कितना होगा 3 हाइड्रोजन, तो 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, तो H5 और लास्ट में CHO, तो ये प्रोपेन है ना। ठीक है, तो क्या हो गया नाम इसका, प्रोपेनल, क्या जुड़ेगा लास्ट में, ल, इंग्लिश में लिखिएगा क्या होगा, प्रोपेनल, नॉल नहीं। तो जैसे ऐसे लिखेंगे तो आपको दिमाग एक बार खटकेगा, क्या ऐसा C2 का तो एथेन होता है ना, तो यही कंफ्यूजन को दूर करना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में है नहीं, इसका थोड़ा दूसरा सा कंसेप्ट है। बोलते हैं ना कभी दिखा हुआ सच नहीं होता है वाला हाल। आप C2H5 में कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे C2H5OH आ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग एथेनॉल, लेकिन C2H5CHO को बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। क्यों, क्योंकि जब अल्कोहल जुड़ता है तो ओनली 1 हाइड्रोजन कम होता है, ओनली 1 हाइड्रोजन। लेकिन जब एल्डिहाइड जुड़ा है तो आपको ये लाइन देखना कि क्या जुड़ा है, CHO जुड़ा है कि OH जुड़ा है कि C डबल OH जुड़ा है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि CHO जुड़ा, तो जैसे ही CHO जुड़ा है तो दिमाग में क्लिक करेगा क्या, अच्छा CHO जुड़ा है यानी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन कम है, यानी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो C3 हो जाएगा। जैसे C3 हुआ तो हो गया प्रोपेन। ठीक है, जैसे C3 हुआ तो क्या हुआ, प्रोपेन, तो C3H8 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो कितना सिंपल मैं आपको समझाया हूँ। CHO को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ऐसे ही रखना है। C2H5 है ना, C2H2, तो 1 और 2 जहाँ जहाँ जगह मिलता है क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को लिख दिए। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद ये आ गया CHO, तो CHO कैसे जोड़े हैं देखिए, देख रहे हैं, तो इस CHO को चुपचाप यहाँ लाके आप ऐसे लिख दीजिए, इस CHO को सीधा सीधे आप आके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम दूसरा तरीका से एक और फॉर्मूला कैसे लिख सकते, 1 2 3 CH3 CH2 CHO, ये भी आपका क्या हो गया, प्रोपेनल, ये भी आपका क्या हुआ, प्रोपेनल, क्योंकि 1 2 3 2 5 और CHO हो गया, तो ये हो गया आपका प्रोपेनल। ठीक है, अब अगर बात करें एथेनल कर दें, चलिए एथेनल करते हैं। एथेन का फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको क्लीन करें, रहने दें। अच्छा चलिए इसको हम एक साइड को क्लीन करते हैं, इसको देख लिए, इसी को क्लीन करते हैं। एथेनल, अब बोला एथेनल का फार्मूला बताओ भाई क्या होता है। तो सबसे पहले कितने नंबर पे आता है एथेन, मेथेन एथेन। आपको याद नहीं आया तो मेरा वीडियो देखिएगा, मेप्रो को बीपी है, होंडा से ले चलना है। मेथेन एथेन प्रोपेन, मेप्रो, बीपी ब्यूटेन पेंटेन है, हेक्सेन, होंडा से हेप्टेन, ओ से ऑक्टेन, एन से नॉनेन और डी से डेकेन। मैं बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो
एथेन, यानी मेथेन के बाद आया एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 2 नंबर पे है, क्या है 2 नंबर पे, तो हो गया C2। और एथेन है यानी सिंगल, 2 दूना 4 और 2 6, डबल करके 2 ज़्यादा, यही ना बोले हैं, डबल करके 2 ज़्यादा, C2H6 एथेन हो गया। CHO जुड़ेगा, CHO जुड़ गया, क्या होगा, एक कार्बन घटा दीजिए, 2 में से 1 बचा, तो C1 तो नहीं लिखेंगे, हो गया। अब 3 हाइड्रोजन CH3, ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ना हमको, CHO। तो ये क्या है आपका, क्या है आपका एथेन। तो एथेन में क्या जुड़ गया लास्ट में, एल, तो नाम हो गया एथेनल। क्या हुआ, एथेनल। ये देखिए एथेनॉल है, ये हो गया एथेनल, CH3 CHO, ठीक है। हिंदी में भी आप समझिए एथेनल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो CH और लास्ट में CHO को कैसे जोड़ते हैं, आप समझ गए अब, ये हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर भी हो गया, कॉमन सा फार्मूला भी होगा। बहुत सा कंफ्यूजन आता है ना लोगों को, ये कंफ्यूजन खत्म। अब दूसरा ट्रिक क्या है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं ना होमोलोगस सीरीज है, क्यों, क्योंकि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है प्रत्येक में। तो आपको पता है ना मेथेन, अगर लिखा हुआ है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे लिखा हुआ है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन लिखा हुआ है। तो आपको एक पता है और बाकी आपको सिर्फ सिंगल वाला आप उठाइए, CH4 उठा लिए। अब पहला आपको पता चल गया फॉर्मल्डिहाइड, पहला आपको पता चल गया फॉर्मल्डिहाइड। अब उसमें क्या करना है कि सिर्फ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करते चला जाना है, क्योंकि समजातीय से यानी होमोलोगस में क्या है कि दोनों के बीच में कितना अंतर होता है, CH2 समूह का, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस। जिस हाइड्रोकार्बन में CH2 समूह का अंतर होता है उसे समजातीय या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो क्या हुआ, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़िए, तो एक कार्बन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C एक आ गया, और 2 हाइड्रोजन जोड़िए तो 1 है और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, CH3, और CHO जैसे वैसे लिख दीजिए। तो ये मेथेन हो गया, तो ये हो गया सेकेंड नंबर वाला एथेन, मतलब जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। अब इसमें फिर एक जोड़ दीजिए, नहीं तो मन में भी काउंट करके रफली लिख सकते हैं। फिर आप जोड़िए एक, तो एक जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें एक जोड़ C2, 3 और 2 5 CHO, तो ये तीसरे नंबर पे हो गया प्रोपेन, हो गया। मेथेन का ये था, फिर जोड़े एथेन, ये हो गया प्रोपेन। फिर एक कार्बन कितना जोड़े, 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा C3H7 CHO, ये हो गया ब्यूटेन, हो गया ना। फिर एक मतलब ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड जोड़ रहे हैं तो ला तो पता ही है। फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़िए, C4H9 CHO, ये हो गया पेंटेनल, यानी मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे ही हेक्सेनल, हेप्टेनल चल जाइए, ठीक है। और सबका स्ट्रक्चर पता ही है, क्या करना है, किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना है C3H7 का, तो आपको CHO को लास्ट में जैसे है वैसे आपको ऐड करना है। क्या करना है आपको, जैसे है वैसे ऐड करना, C3H7 CHO का, तो 1 2 3 हो गया, ऑल स्टूडेंट्स आर फ्री, क्या ये जोड़ दिए, ठीक है। और लास्ट में कैसे जोड़ना है, लीजिए लास्ट में कैसे जोड़ना है, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर। और नहीं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 CH3 CH2 CH2 और CHO, ऐसे भी आप लिख दीजिए, ये भी आपका स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी आप लिख दीजिए जैसे लिखना। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, 1 2 3 1 2 3, यानी ब्यूटेनल, किसका बन गया, ब्यूटेनल का। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्लीन करते हैं, और नेक्स्ट है मेरा कार्बोक्सिल, नेक्स्ट है कार्बोक्सिल। दोनों
एक ही श्रेणी में आ जाता है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक वीडियो बनाया हूँ, एक बार ऐसा होगा तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हाइड्रोकार्बन्स के हैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो क्या होगा कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि 10th में ही काम आ रहा है, लेकिन ये 12th तक या किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, क्योंकि बेसिक आपका यही है। और ये जो याद हो गया तो कोई भी स्ट्रक्चर आप भी बना सकते हैं। तो कंसेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है हम एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो जल्दी भूलते नहीं हैं। चलिए, अब क्या है मेरा कार्बोक्सिल, क्या है मेरा कार्बोक्सिल, COOH, कार्बोक्सिल। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है हमको? C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। सेम डायलॉग, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिल जुड़ता है तो उसके नाम, उस हाइड्रोकार्बन से एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, और उसके नाम के अंत में ओइक एसिड लग जाता है, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ठीक है, चलिए लिखते हैं, वही स्टार्ट करें, CH4। आप जो बोलिएगा स्टार्ट कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। CH4, जैसे ही C डबल OH जुड़ेगा कार्बोक्सिल, तो जैसे ही ये जुड़ता है तो क्या होगा, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन खत्म, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन खत्म, सेम। तो क्या होगा, HCOOH हो गया। तो इसका क्या नाम था? मेथेन। क्या नाम था इसका? मेथेन। में क्या जुड़ जाएगा? ओइक एसिड। इसका क्या नाम हो गया? मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हुआ? मेथेनोइक एसिड। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे उसको? मेथेनोइक अम्ल। और इसका एक कॉमन नेम क्या है? वहाँ जैसे फॉर्मल्डिहाइड बोले थे ना उसको, तो इसी तरह इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, यानी फार्मिक अम्ल। फार्मिक एसिड या क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो जैसे ही जोड़े क्या हुआ, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन समाप्त, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन क्या हुआ? समाप्त हो गया। और नाम के अंत में ओइक एसिड या ओइक अम्ल जुड़ गया। CH4 में खटा HCOOH, नाम था मेथेन इसका, उसमें लग गया ओइक, तो क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल। और इसको बोलते हैं, कॉमन नेम एक है फार्मिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिल जुड़ा हुआ है ना, तो क्या नाम बोल सकते हैं हम लोग? मेथिल कार्बोक्सिल। क्या बोल सकते हैं इसका नाम हम? मेथिल कार्बोक्सिल। क्या हुआ? मेथिल कार्बोक्सिल। क्यों? जैसे अल्कोहल हो तो मेथिल अल्कोहल, एल्डिहाइड जुड़े तो बोलते हैं मेथिल डिहाइड। मेथिल में एल्डिहाइड जोड़ दिया तो एक ही में हो गया ना, संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे ना, संधि हो गया तो मेथिल डिहाइड। ठीक है, उसी तरह कार्बोक्सिल है तो मेथिल कार्बोक्सिल। एथेन के साथ जुड़ेगा तो एथिल कार्बोक्सिल, प्रोपेन के साथ जुड़ेगा तो प्रोपिल कार्बोक्सिल। ठीक है, ये ऐसे बोलेंगे, नहीं तो फिर IUPAC ने हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। IUPAC कौन है? कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो है उसी को बोल दिए तो कॉमन हो गया। कार्बोक्सिल है ना, अगर बोल दिए एथिल कार्बोक्सिल तो इसका मतलब हो गया कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन ओइक एसिड लगा के बोले तो वो हो गया IUPAC, एकदम स्कूल का नाम हो गया ना, जो सभी जगह चलता है। और ये तो आपको पता है ना, कॉमन नेम मतलब रख देते हैं ना घर का सबका नाम, बिट्टू, सिट्टू, चंटू, बंटू सब होता है,
तो वो हो गया आपका कॉमन नेम। जो दिख रहा है, जैसे कोई लड़का बदमाश है, ठीक है, तो उसको रख दिए हम लोग अंटू बंटू कुछ भी, ठीक है, होता है ना। और कोई सीधा है तो उसका नाम कुछ और, यानी उसका लक्षण देख के जो हमको समझ में आए वही नाम रख देते हैं, तो हो गया कॉमन। लेकिन स्कूल का नाम तो उसको बहुत अच्छा से लिखते हैं, बदमाश है उसको भी अच्छा से लिखेंगे, एकदम मस्त नाम। तो वो हो गया आपका ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब कि आपको जब लगा के ऐड करेंगे ओइक एसिड तो हो गया IUPAC, और सिर्फ कार्बोक्सिल है तो कार्बोक्सिल ही बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा वो उसका कॉमन नेम। क्लियर है? चलिए, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या बताए हैं, H जैसे है वैसे ही रखिए, यहीं पे बनाते हैं H जैसे है, और ये कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। जब इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं करना है छेड़छाड़ आपको, बस ऐसे ही C+O और H, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मिक अम्ल का, मेथेनोइक अम्ल का, या मेथेनोइक एसिड इंग्लिश में। ये स्ट्रक्चर चुपचाप आपको ऐसे ही आके जोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए किसका बनाते हैं हम लोग, एथेनोइक का बनाए, तो एथेनोइक का बनाते हैं। क्या होता है एथेन का, मेथेन एथेन, सेकंड नंबर पे। एथेन का फार्मूला बताओ सब, याद तो हो गया होगा ना, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो क्या होगा C2H6, क्या होगा C2H6। अब क्या है, जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक कार्बन, यानी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन खत्म। एक कार्बन इसमें से घटा दीजिए, क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, C1 तो नहीं लिखेंगे, और 6 में से 3 गया 3, और लगा दिए C+OH। एथेन में था ओइक जुड़ गया, तो क्या हो गया एथेनोइक, क्या हो गया एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, एथेनोइक एसिड, ठीक है। और नहीं तो एथिल, क्या बोलेंगे, बोलिए, कार्बोक्सिल, एथिल कार्बोक्सिल, ये हो गया कॉमन नेम। अच्छा, एक और भी नाम इसका हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा कि एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड क्या है, तो एसिटिक एसिड का भी फार्मूला यही है, ये जनरली आता है एग्जाम में। एथेनोइक आपको नहीं लिखेगा, बोलेगा एसिटिक लिखिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो CH3COOH। और हम लोग सिरका भी बोलते हैं इसको, सिरका, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब इसका हमको अगर बनाना हो, क्या बनाना हो बताइए, स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे हम लोग कैसे बनाते हैं, C हो गया यहाँ पे HHH, CH3 हो गया, और सीधा इसको चुपचाप जोड़ देना है आपको, ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। लीजिए, ये हो गया, OH को जोड़ दिए, HHH C+OH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। अब 2 तरीके, ये हो गया। एक और तरीका क्या बताएं आपको बनाने का, कि ये मेथेन एथेन प्रोपेन जो है, इसमें क्या करना है, कितने का अंतर होता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो पहला अगर बना लिया, उसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो नेक्स्ट हो जाएगा, फिर उसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा, फिर ऐड किए तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो HCOOH है, इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी CH2, समझाती है श्रेणी। CH2 का अंतर होता है 1 कार्बन जोड़िए, क्या होगा, C 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 3, CH3COOH। ये हो गया मेथेनोइक, ये हो जाएगा एथेनोइक, देखिए आ गया ना। और इसमें फिर आप 1 जोड़ दीजिए, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, कितना जोड़ेंगे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा C2H5COOH। ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक, क्या हुआ, प्रोपेनोइक। अब फिर इसमें क्या करेंगे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, C3H7, ये हो गया ब्यूटेनोइक। ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक।
एक बनाइए, एक एक ऐड करते जाइए, तो ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट जो है बन के रेडी हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, क्योंकि पहला मेथेन, दूसरा क्या एथेन, तीसरा क्या प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, नेक्स्ट हेक्सेन। तो ये जो है आपको याद हो गया। अब इसका अगर स्ट्रक्चर किसी का बनाना है इसमें से आपको, तो क्या करेंगे हम, बताइए। कहेंगे बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं, इसमें दिमाग खराब नहीं होगा, बहुत आसान है। आसानी से अगर आप देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको भूलना ही नहीं है कभी, क्योंकि हम लोग भी नहीं भूल रहे हैं। इसके मतलब ये नहीं कि हम कंटिन्यूसली आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, दिनों के सालों के बाद, फिर भी कंसेप्ट याद है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट समझा हुआ है। तो उसी तरह आपको कंसेप्ट समझना है। जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं। सबसे बड़ा फंडा यही है याद करने का। तो किसका स्ट्रक्चर बना दे, लास्ट टाइम उसका बनाए थे, अब इसका बनाते हैं, C2H5COOH। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, चुपचाप, ये तो अलग पार्ट है, आपको पता है ना, ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। अब इसको क्या है, चुपचाप C2H, तो 1 2 जहाँ जहाँ जगह मिलता है हाइड्रोजन भरी, वहाँ तो काउंट ही नहीं करना है, आपको पता है ना, काउंट ही नहीं करना है। जहाँ जहाँ जगह मिलता है वहाँ हाइड्रोजन भर दीजिए, और इसके बाद इसको चुपचाप आप जोड़ दीजिए, COOH। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर 1 2 3, यानी प्रोपेनोइक एसिड का। किसका हो गया, प्रोपेनोइक एसिड का। इसको लिख सकते हो 1 2 3, और फिर लिखते CH2 और लिख दीजिए। ऐसे भी स्ट्रक्चर आप इसको लिख, नहीं समझ में आया तो सीधा सीधी ऐसे भी लिख दिए, सही हो, गलत नहीं है ना, काटेगा नहीं ना कोई इसको, ऐसा थोड़ी है कि कुछ हम उल्टा लिख दिए हैं। तो एग्जाम के लिए ये भी एक बेस्ट तरीका है, क्या, ऐसे भी लिख दीजिए। ये है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दिए, CH3 CH2 और लास्ट में लीजिए, बन गया ब्यूटेनोइक का। समझ में भी नहीं आया, बन भी गया, क्या, कितना आसान है, देखते ही समझ में आ गया ना। अभी हम लोग बोले समझ में नहीं आया, समझ में ये नहीं आया कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। एक पहले वाले में 3 होता है तो कर दिया, बीच में सब CH2 को डाल दिए, और लास्ट में COOH को चुपचाप ऐड कर दिए। तो ये हो गया आपका किसका, कार्बोक्सिल का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा तो फिर सेपरेट बनाएंगे तो बताएंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का ये आपका लगभग खत्म हो गया। अब बच जाता है कीटोन और ईथर भी बच जाता है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट वीडियो जो है बनाते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैसा कैसा इसमें किया जा सकता है। आप इसको ध्यान से देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक्स।